सारी ब्रज की गोपियां भजन करती हैं, कात्यायनी का वंदन करती हैं, लेकिन नहाने की जो विधि है वो ठीक नहीं है। उनके नहाने की जो विधि है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नीलवस्त्र नहाती हैं। भगवान ने गोपियों से कहा, बोले देवी आप नहा रही हो बिल्कुल ठीक, लेकिन आप नहाकर जो निर्वस्त्र जो आप स्नान करती हैं, बोले ये विधि आपकी ठीक नहीं है। आप निर्वस्त्र जल में स्नान करती हो देवी, बोले दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक है लौकिक अपराध और एक है धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध तो ये है, बोले जल के जो देवता वरुण हैं उनका अपराध होता ही धार्मिक अपराध है। और लौकिक अपराध कोई मनचला व्यक्ति आया, वस्त्रों को उठाकर ले गया, बोले देवी घर कैसे जाओगी? एक निवेदन आपसे करूं, हम तीर्थ में स्नान करते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, गंगा जी का स्नान भी करेंगे, रेणुका जी भी जाएंगे, जमुना जी भी जाएंगे, लेकिन हम जाते तो पुण्य करने हैं, लेकिन पीछे पाप कमा कर आ जाता है, माफ करना। क्यों? क्योंकि हमें स्नान करने की विधि नहीं आती। जल में कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, बोले जल के जो देवता वरुण हैं उनका अपराध होता है। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, जल के जो देवता वरुण हैं उनका अपराध पहले हो गया, और दूसरा अपराध हम उस देवता का करते हैं जो उस तीर्थ का राजा है। हम रेणुका जाएं तो रेणुका माता का अपराध होता है, बोले किस लिए? हम ऐसे कूद पड़ते जल में जैसे कोई कुश्ती करने जा रहा है। जल में जाने का, जल में स्नान करने का एक नियम है, बोले कैसे जाना है? पहले जल के पास जाओ, तीर्थ के पास जाओ, 3 आचमन देना चाहिए भगवान को, 3 अंजलि भगवान को अर्पित करो। पहली अंजलि दो, भगवान सूर्य को प्रणाम करो, और भगवान सूर्य को प्रणाम करके कहो, हे सूर्यदेव आज का सूरज आपने देखने को दिया, आपने आज का जीवन, आज का प्रकाश हमारे जीवन में भरा, बहुत। पहली अंजलि में भगवान सूर्य को प्रणाम करो, और दूसरी अंजलि में भगवान को वरुण देवता को प्रणाम करना है। दूसरी अंजलि उठाओ तो जल के देवता वरुण को प्रणाम करो, आपके जल में आ रहे हैं, पाप धोना चाहते हैं, बोले कृपा करना बाबा। और तीसरी अंजलि देनी है केवल जिस तीर्थ में आप स्नान, गंगा जी में स्नान कर रहे हो तो गंगा को देना है, रेणुका जी के जल में स्नान कर रहे हो तो रेणुका माता को दो। हे माता आज आपके जल में स्नान कर रहे हैं, हम पापों को धोना चाहते हैं, बोले माता हमारे समस्त पापों को धो देना। अरे जैसे आप अपवित्र वस्त्रों को पवित्र कर देती हो, बोले वैसे ही हमारे जीवन के समस्त पापों को धो देना, समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। हमारे समस्त पापों को आप दूर करना। 3 अंजलि भगवान को दो, और 3 अंजलि भगवान को देने के बाद दोनों पांवों को ऐसे मिलाना चाहिए, और धीरे धीरे दोनों पांवों को जल में उतारो। अकेले पांव को जल में मत डालो, बोले दोष लगता है, दोनों पांवों को बराबर जल में ऐसे होना चाहिए, और उसके बाद डुबकी लगाओ, उसके बाद पानी में स्नान। हम ऐसे कूद पड़ते जैसे मानो कहीं तीर्थ करने नहीं, कहीं पिकनिक करने गए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, बोले अपने घर के अटैच लेट्रिन बाथरूम में भी नहाओ, कोई वस्त्र लपेट करना। संत कहते हैं मर्यादा है, लेकिन गोपियों से अपराध बन गया, पर निर्वस्त्र जल में स्नान करती हैं, जल में स्नान करती हैं। भगवान ने समझाया भी, लेकिन गोपियां कहती हैं, बोले तुम कौन होते हो? अरे हमको बोलने वाले आप कौन है? हम ऐसे ही नहीं कि लाला जो तुमको करना कर लो, हम ऐसे ही नहीं। भगवान कहते हैं इन गोपियों के जीवन को तो सुधारना है, और इन गोपियों को शिक्षा तो देनी ही चाहिए, इन गोपियों को शिक्षा देनी चाहिए। अब भगवान गए, गोपियां तो नहाने में मस्त हैं, भगवान गए अपनी सखाओं के साथ, गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। कदम्ब के वृक्ष पर जाकर बैठे, और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर जब भगवान बैठ गए, गोपियों को होश आई, गोपियों को अरे हमारे भक्त कहाँ हैं?
अरे हमारे वस्त्र किधर गए? अब कहते हैं, एक गोपी कहती है, बोले लाला कह रहे थे कि हमारे वस्त्रों को चुरा लेंगे, बोले निर्वस्त्र नहीं जाना हो सकता है। बोले कृष्ण ने ही हमारे वस्त्रों को चुराया। भगवान का कदम के वृक्ष पर छोटा सा पांव हिलते हुए दिखा। गोपियां कहती हैं, बोले लाला हमारे वस्त्रों को दे दो। श्याम सुंदर तेरास्यः करवाम तवोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञे नो चेदराके ब्रुवाम। अरे श्याम सुंदर ते दास्यम, अरे श्याम सुंदर हम आपके चरणों की दासी हैं, हम आपके चरणों की दासी हैं गोविंद। बोले ऐसा करो हमारे वस्त्रों को वापस दे दो। और यदि फिर भी आपने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया, यदि फिर भी आपने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया तो केशव हम राजा के पास जाएंगे और राजा से शिकायत लगा देंगे। भैया जी एक काम करो, ये पानी पिलाने वाले जिसको भी पीना है वहां टप लगा दो, वहीं पिएगा। बीच में थोड़ा ध्यान करे करो, माफ करना। बस एक जगह टप लगा दो, जिसको भी प्यास लगे उठकर चला जाए, पानी पी। थोड़ी देर की बात है, आपकी भी व्यवस्था बन जाएगी, हमारी भी बन जाएगी। क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं लगेगा आपको आनंद नहीं आएगा, और जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक आपको नींद आ जाएगी। माफ करना, माफी चाहते हैं सब। जिसको भी पीना है एक कप लगा दो, बस यही से पी लेंगे, जिसको भी प्यास लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि आपने फिर भी हमारे वस्त्रों को नहीं दिया केशव, हम राजा के पास जाएंगे, शिकायत लगा देंगे। क्यों? हमारे वस्त्रों को आपने चुरा लिया। भगवान कहती है, बोले देवी एक तरफ हमको कहती हो कि आपके चरणों की दासी हैं, और ऊपर से कहती हो कि राजा से शिकायत लगाएंगी। राजा से ही